चलो बढ़िया। So okay guys, so let us start this session by Ravi Sharma in which we are talking about, we are doing the stuff related to the mathematics जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो अभी हमने रेशोज किया था लास्ट क्लासेस में। अब हम इस क्लास में अगेन रेशोज के कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है। और जो भी लास्ट में कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए थे उनको देखेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड के साथ डील करेंगे कि कैसे यूनिटरी मेथड के साथ डील किया जाता है। Let me share my screen, so just give me a minute. So here it is the Windows and here it is my class notebook. I hope all of you can see the screen. ठीक है? Yes. Okay. चलो, that's really great. Just give me a moment, guys. Okay. So देखो स्क्रीन पे 19th और 20th क्वेश्चन रह गया था। 19 तो तुम समझ ही गए होगे कि 19 को कैसे करना, राइट? तो आई डोंट थिंक सो कि 19 को करने की जरूरत है अभी फिलहाल। क्या मुझे 19 क्वेश्चन करना चाहिए गाइस? जल्दी से बताओ। ये 19 क्वेश्चन करना चाहिए Sir. क्या कह रहे हो? करना चाहिए। चलो मैं 19 एक बार समझाया था। देखो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही है। तो 19 क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू इज 19 को चलो साइड में करता हूँ यहाँ पे। तो 19 क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू इज 19 में देखो a/2 इज इक्वल्स टू क्या है, b/3 इज इक्वल्स टू क्या है, c/5। मैं लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि whenever we have more than 2 equals to के साइन, in that case what we do, we just take this whole equation equals to something. Now it's just our choice कि हम क्या भी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। We can take 1, we can take 100, we can take k, we can take s. It's just our choice. So what I'll be doing here, मैं इसको 1 के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ से if I just equate independently, like अगर मैं a/2 को 1 के इक्वल रख दूँ तो मेरे को a/2 equals to 1 आएगा ना गाइस। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, isn't it rightly? Similarly, what I can do is I can Yes, compare sir. this b with this one. So b/3 is equals to 1 से my b की value would comes out to be 3. And now at last I can compare this c with this one. तो this c/5 would be equals to 1. तो यहाँ से मेरी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, है ना। तो मेरे को a b c की वैल्यूज मिल गई। नाउ द थिंग इज, अब बट प्रॉब्लम है कि देखो अगर मैं a को 2 मानता हूँ, b को 3 मानता हूँ, c को 5 मानता हूँ, तो मेरा a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। बट ये तो 360 है। तो मेरा एक तरीका देखो क्या हो सकता है, ध्यान से समझना, ओके। एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, मैं इन सबके साथ में 1 ना लेके x ले लेता तो बेटर रहता। x लेके यहाँ पे x आता, यहाँ पे x आता, यहाँ पे x आता, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x आ जाता, isn't it? ऐसा करने पे मुझे क्या मिलता, मुझे मिल जाता कि अब जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस इक्वल टू 360। तो इफ आई हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 360, तो मैं ए बी सी की जो वैल्यूज निकाली थी वैल्यूज यहाँ पे डाल देता। तो आई बी हैविंग 2x प्लस 3x plus 5x is equals to 360. So I'll be getting 10x because 5 plus 3 plus 2 is 10. 10x equals to 360. The x की value would comes out to be 36. Right? Now he is asking ki what is the value of a. Now a is what? My a is 2x. Right? So since a is 2x, so I can put this x की value back here. So I'll be getting a is equals to 2 into 36. So my answer would be what? a की value आ जाएगी 72. है ना? राइट गाइस, ये बात समझ में आती है। ये था पूरा का पूरा Yes, sir. एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड से मैंने x की वैल्यू निकाली, है ना, x इंसर्ट किया। तो एल्जेब्रा क्या होता है? एल्जेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील विद x, y और z। वी डील विद अल्फाबेट्स। एंड हाउ डू वी डील विद? वी जस्ट पुट कोई भी अननोन वैल्यू को वी जस्ट पुट इक्वल टू x। तो यहाँ पे अननोन था, मुझे a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए मुझे ये पता था, तो मैंने a/2 कुछ अननोन है, आई जस्ट पुट इट इक्वल टू x, तो मेरे a की वैल्यू 2x आ गई, है ना। ये अलजेब्रा बोलते हैं जहाँ पे हम x y अल्फाबेट्स के साथ खेलते हैं और अल्फाबेट्स को कोई अननोन वैल्यू असाइन करते हैं। नाउ सपोज इफ आई डोंट वांट टू प्ले विद दिस अल्फाबेट, ये अलजेब्रा। अब एक बात सुनना, देखो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे अभी जो रवि शर्मा है, या जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, या चलो रवि ले लेते हैं, तो मैं एक रवि 1 हूँ, ठीक है। ये रवि 1 जो है और एक रवि 2 है, दो रवि नाम के इंसान है, या पता नहीं एक इंसान है, एक एलियन है, कुछ भी कह सकते हैं। ये रवि 1 जो है अर्थ पे रहता है और ये रवि 2 सपोज मार्स पे रहता है, ओके। अब भगवान ने पता है क्या किया, भगवान ने हम दोनों को एग्जैक्टली सेम बनाया। जैसा रवि इस वक्त यहाँ बैठा है ना, बिल्कुल ब्लैक कलर की शर्ट, बच्चों के साथ पढ़ा रहा है, एक हैंडसम सा रवि, बाल वाल इतने अच्छे से हैं, समझ रहे हो? ऐसा एक रवि यहाँ अर्थ पे बना है। और भगवान ने सेम ऐसा रवि एक मार्स पे भी बना दिया। तो एक रवि मार्स पे भी बैठा हुआ है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है।
वो भी ऐसे ही हैंडसम बन के, ब्लैक कपड़े, सब कुछ यही, बैकग्राउंड हर चीज वही, वो वहां पे बैठे। यहाँ पे तो वो रवि और ये रवि सेम है। मेरी भी बेटी आरवी है, उसकी बेटी आरवी है, मेरी भी वाइफ का नाम प्रिया है, उसकी वाइफ का नाम प्रिया है। मैं 3 बच्चों पढ़ा हूँ जिनका नाम हृदय है, शौर्य है और अंश है। ऐसे ही वहां पे भी 3 बच्चों पढ़ा रहे हैं जिनका नाम हृदय, शौर्य, अंश है ना, ऐसे करके सब कुछ सेम है। बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रवि है ना, ये बेचारा गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसा है नहीं है, ठीक है। और वहां का जो रवि है, वहां का रवि अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। ओके, अब सपोज, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो रवि है ना, रवि 2, ये कितना अमीर है उस गरीब रवि से? तो ऐसा मान के चलते हैं कि रवि के पास जितना भी पैसा है ना, अगर आप उसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तो उतना पैसा उस अमीर रवि के पास है। ओके, तो सपोज करो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पॉकेट में अगर इस वक्त 100 रुपीज है, ₹100 मेरी पॉकेट में है, तो मुझे बताओ उस रवि 2 के पास कितने पैसे होंगे? 500. 500 होंगे, 500. है ना अंश? 500 होंगे ना? सपोज अब वहां पे रुपीज नहीं होंगे, तो सपोज हम ऐसा बोल लेते हैं, वहां पे एलियन मनी चलती होगी, एल, एलियन मनी उसके पास 500 है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखो, मान लो मैं आरवी को रोज 50 रुपीज का किंडर जॉय दिलाता हूँ, है ना? तो यहाँ पे किंडर जॉय की वैल्यू जो है 50 रुपीज है, तो फिर वहां पे मास पे किंडर जॉय की वैल्यू कितनी होगी? 250. 250 रुपीज, है 250. ना? मान लो मैं यहाँ पे, मेरी जो सैलरी है वो है 1000 रुपीज, वहां पे उसकी सैलरी कितनी होगी? 5,000. ये सब बातें तुम्हें समझ में आती है ना? 5,000. कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब मैं एक काम करता हूँ, है ना, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? मतलब देखो यहाँ पे जो ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये 5 क्या है? ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दो दुनिया के बीच का। कि इस वाले रवि की अगर तुम्हें चीजें पता है ना, तो तुम्हें ये पता है कि इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम उस रवि, जो दूसरा वाला रवि है, उसकी सारी चीजों को पता कर सकते हो ना। समझ में आती है बात? अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें बस ये बताया गया, हमें बस ये बताया गया कि हमें मल्टीप्लाई फैक्टर पता नहीं है अभी। हमें बोला गया कि भाई देखो, यहाँ वाला जो रवि है ना, उसकी सैलरी है 100 रुपए, 100 रुपीज, और जो वहां वाला रवि है ना, उसकी जो सैलरी है वो है 300 रुपीज। अगर यहाँ वाला रवि डेली जो स्पेंड करता है, डेली स्पेंड यहाँ वाले रवि का अगर मान लो 2 रुपीज है, तो वहां वाले रवि का डेली स्पेंड कितना होगा गाइस? 6. आप लोगों को कैसे पता चला 6 होगा? सर क्योंकि But- अगर हम 10 को 300 से डिवाइड करेंगे तो उसके 3 पास आता है। 3 गुना ज्यादा है, तो हम 2 Three. को 3 से मल्टीप्लाई कर तो देंगे। जैसे पहले वाले केस में मैंने तुम्हें बताया था कि वो 5 गुना ज्यादा अमीर था, इस वाले केस में मैंने तुम्हें बताया नहीं, इस वाले केस में तुम्हें खुद पता करना पड़ा, है ना? और तुमने वो खुद कैसे पता किया? इस ऑरेंज वाली कहानी को देखकर, है ना? तुम्हें इससे पता चला कि वो कितना ज्यादा अमीर है, 3 टाइम्स ज्यादा अमीर है। इसका मतलब अब मुझे किसी की कोई वैल्यू पता हो तो हम उसका निकाल, जैसे रवि 1 का डेली स्पेंड पता था 2 रुपीज है, तो उसका तुमने निकाल दिया 6, है ना? यही सोचा ना, सिंपल सी बात। तो अब ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये हम देखेंगे इसको यूज कैसे करेंगे, हम इसको निकालेंगे कैसे, अभी हम देखेंगे। और मुझे बताओ, अगर मान लो ऐसा बोला जाता कि जो ये वाला रवि है, ये रोज 30 रुपीज का किंडर जॉय खरीदता है, तो फिर ये वाला रवि कितने का खरीदता होगा किंडर जॉय? सर 10. पक्का 10. 10 रुपीज का खरीदता होगा ना, है कि नहीं गाइस? अब अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम कुछ भी निकाल, किसी भी एक की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो दूसरे की निकाल सकते हो, है ना? ये बात समझ में आती है, राइट? अब सुनना, तो अब क्या होता है क्वेश्चन में, क्या होता है क्वेश्चन में ना, ये रवि 1 रवि 2 ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसकी जगह एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, हम बोलेंगे कि ये है माय कैलकुलेशन, है ना? समझना इस बात को, ये मेरी कैलकुलेशन है, और ये जो है ये है ऑथर की कैलकुलेशन, ऑथर्स कैलकुलेशन। गाइस, ऑथर कौन होता है? ऑथर वो है जो ये क्वेश्चन लिख रहा है ना? Question. ये जो क्वेश्चन लिख रहा है वो ऑथर है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, और जैसे मैंने बताया ना वो एलियन वाली कहानी, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मेथड मैं बताने वाला हूं ना, इसका मैंने खुद नाम रखा है। इस मेथड का नाम है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम, ठीक है भाई? ये नेट पे मत सर्च करना, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, कुछ साइंटिफिक बातें मिलेंगी, वो मत समझना, ठीक है? वो मतलब समझ लेना तुम्हारी चॉइस के लिए,
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हम इसको पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम बोलते हैं। पैरेलल यूनिवर्स मतलब कि मैं अपनी कहानी बनाऊंगा और मुझे पता है कि मेरा जो ऑथर है कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से चल रहा होगा, मैं उसे ऑथर की कैलकुलेशन कर लूंगा। देखो कैसे, जैसे कि मैंने देखो अब जैसे अगर मैं वापस इस क्वेश्चन में चलूंगा, मुझे बताओ क्या तुम इसको देख के सीधा तुम्हारे मेरी कैलकुलेशन में इसको देख के सीधा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा A2 होगा, B3 होगा, C5 होगा? इतना तो तुम्हें आ गया होगा डायरेक्टली पता करना इसको इतना पढ़ के, है ना। 1 माना था जब हमने A2 B3 और C5 निकाला था यहाँ पे। समझ में आ रही है यस बात? सर। अब से यस देखो, सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब ये जो ना एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें A प्लस B प्लस C को ऐड किया जा रहा है। देखो अगर मैं अपने A प्लस B प्लस C को ऐड करूं, मुझे क्या मिल रहा है? मेरा A प्लस B प्लस C कितना आ रहा है? 10। ये है मेरा 10 A प्लस B प्लस C, है कि नहीं है? अच्छा, ऑथर का कितना आ रहा है? ऑथर 3 का A प्लस B प्लस C कितना है? 360 तो 360। अगर मैं तुमसे 360। पूछूं कि ऑथर में से कितना अमीर है, कितना गुना अमीर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 36। 36 का ना। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई ए बताओ। भाई मेरा ए कितना है? 2। तो ऑथर का ए कितना होना चाहिए? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मेरा, देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरा 10 ऑथर का 360 है, इसका मतलब मुझे पूरी कहानी में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 36 से। मतलब 36 ऑथर में से 36 गुना ज्यादा अमीर है। तो अगर मेरी ए की वैल्यू 2 है तो ऑथर की ए की वैल्यू 2 इंटू 36 हो जाएगी ना। तो मतलब 72। अगर मेरा ए है 2 तो ऑथर का ए आएगा 72। yes आई बात समझ में सभी को जो मैंने किया है यहाँ पे? इसे यस बोलते हैं सर। अरिथमेटिक। ये जो हमने प्रोसेस किया ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है अरिथमेटिक से किया हमने ये। देखो इसमें हमने एक्स वगैरह नहीं लिया कुछ भी, है कि नहीं है? हमने बिना एक्स के इस चीज को किया। राइट गाइस? ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ में आता यस है? सर। अंश आपको भी समझ में आई कहानी जो भी मैंने यहाँ पे बताई? यस सर। किसी को कोई डाउट है प्लीज मुझे sir. बताइए, किसी को कोई डाउट है तो? नो सर। नहीं है ना? ठीक है गाइस। तो आज आपको जो समझ में आया ना, देखो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हमारे पास अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्लियर है कहानी? ओके चलो अभी 1 मिनट देना। अंश आपका कैमरा जाम हो गया भाई, कृपया करके आप अपने फोन के ऊपर पानी डालें, थोड़ा ठंडा करें उसे। ओह, चला गया अंश नानी, क्या फोन तो नहीं लाने गया वो तो शेयर करते हैं स्क्रीन को, मगर ये पहले अंश आ जाए तो बढ़िया है। With the let us just go to the window and here's my class note. Let me just share this and I hope all of you can see the screen. है ना? Yes. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। सो अंश भाई यहाँ जल्दी आए। अंश आ गए आप? चलो गाइस अब पढ़ेंगे हम सेकंड चीज। ठीक है, सेकंड चीज देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट we have the ratio of the red marbles to blue marbles in a bag is 3:2. If you add 10 blue marbles to the bag, the ratio of red to blue marbles becomes 1:1. How many red marbles are in the bag? देखो आप सभी ने क्वेश्चन किया था, आप सभी ने क्वेश्चन अलजेब्रा से किया था। पहले मैं एक बार अलजेब्रा से रिपीट करता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया था। आप लोगों ने ऐसा सोचा, द फर्स्ट लाइन दे रखी है, द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स इन द बैग इज 3:2। आपने यहाँ पे लेट कर लिया था, लेट दैट जो रेड मार्बल्स हैं, द नंबर ऑफ रेड, तो लेट द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आपने क्या ले लिया, दैट वुड बी 3x, एंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स आप लोगों ने क्या लिए, 2x। यही क्या था? अभी बोल रहा है इफ वी ऐड 10 ब्लू मार्बल्स तो रेशियो इज 1:1। तो व्हाट यू डिड गाइस इज कि आपने रेड मार्बल 3x पहले से थे, उसमें 10 ऐड कर दिया। सॉरी, रेड मार्बल तो 3x ही रहे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, बट 2x जो मार्बल थे ब्लू वाले, उसमें आपने 10 मार्बल्स ऐड कर दिए बिकॉज उसने बोला, एंड आप दोनों को डिवाइड करके आपने 1/1 ले लिया। यही किया आप लोगों ने, है ना गाइस? और फिर आपने इसे सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने का मेथड आप आई थिंक सबको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो हमने जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 10। आपने इसे सॉल्व किया तो 3x और माइनस 2x हो गया, राइट, इक्वल टू 10। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, है ना, राइट? अब आपने क्या किया, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रेड मार्बल्स इन द बैग।
तो रेड मार्बल जो थे हमने देखा था वो कितने थे 3x, है ना, रेड मार्बल्स कितने थे 3x थे। तो फॉर दैट रीजन जो हमारा आंसर आया वो आ गया 3 इंटू में 10, तो कितना आंसर आया 30 आया, 6. है ना, यही आएगा इस, है ना। ये मेथड सबको समझ में आता है, दिस इज मेथड नंबर 1 विच इज प्योरली अलजेब्रिक मेथड, राइट, क्लियर है। अब मुझे बताओ कि क्या कोई इसका अर्थमेटिक वाला मेथड बता सकता है जिसमें विल नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्स और समथिंग, क्या किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है? आई वॉन्ट यू टू गिव सम मिनट्स, आई वॉन्ट यू टू स्पेंड सम मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन एंड थिंक कि बिना एक्स के करना होता, लॉजिकली करना होता, दिमाग चला के, मतलब है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ किया ऐसा कुछ या कुछ और जैसे हमने पहले भी क्लासेस में किया है, तो क्या बनता। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, आप लोग आराम से टाइम लीजिए, आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह में करके देखिए, आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना लेना चाहते हैं आराम से लीजिए और सोचिए, बिल्कुल रॉ तरीके से सोचिए, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स के तरीके से सोचिए, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचिए, डोंट गो विद द अलजेब्रा एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। नाउ आई कीप क्वाइट एंड यू पीपल जस्ट डू योर वर्क। क्या कह रहे हैं? Done. डन हिदया, दैट्स वेरी ग्रेट। सो आप आपसे वह पूछने से पहले अंश और शौर्य कुछ आइडिया आया दिमाग में? सारा हो गया मैडम। आपका भी हो गया? अंश आपका कुछ आइडिया आया? सर हो गया। अंश एक बार आप बताइए अपना कोई आइडिया। आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे मैं लिखूंगा, तो जस्ट ट्रीट मी एज योर रोबोट। आप मुझे बोलेंगे ना कि रवि ये लिख, रवि ऐसे 2 लिख, x लिख, जो आप बोलेंगे वैसे वैसे मैं लिखूंगा, तो बताइए। सर हम बोले पहले। हाँ हाँ आप ही बोलेंगे पहले, आप ही का नाम अंश है ना? सर रेड इज टू ब्लू पहले, रेड इज टू ब्लू लिख लिया, यस, 3:2 हो गया, ठीक है। फिर 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 10। अरे मेरे भाई ये तो कर रखा है यहाँ पे, ये नहीं करना ना, एक्स वगैरह नहीं लेना यार। आपने जो किया 3x इक्वल टू 2x प्लस 10, देखो वो तो अलजेब्रा ही हो गया ना। आपको 3x इक्वल टू 2x प्लस 10 जो मैंने देखो ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखा है, वो कहाँ से आया? ये तो यहीं से ही आया ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई होके आया होगा, मैंने आपका आंसर देखा था अंश। वो 3x इक्वल टू 2x प्लस 10 कहाँ से आया? बाय द लॉजिक कि 1:1 मतलब दोनों इक्वल है ना। बट लिया तो फिर भी हुआ तो अलजेब्रा ही ना, आपने बस रेड कलर वाला स्टेप नहीं लिखा। समझ में आती है अंश बात? ये आप बताइए। 3:2. ठीक है, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, फिर हम उसमें 10 ऐड करेंगे तो 3:3 बन जाएगा। 10 ऐड किया इसमें तो ये 3:3 हाँ। बन जाएगा, ऐसा कुछ। 3:2. 3:2 तो ऑलरेडी था, देखो 3:2 ऑलरेडी था। ब्लू में सॉरी 10 ऐड, 3:3. ये तो 3:3. लिखा 3:3, ये 3:3 बन हाँ, गया। तो अब हम 3 को कट करेंगे तो 1:1 आएगा। 1:1 तो गिवन ही था ना क्वेश्चन में। ये 10 कैसे किया? ये 10 ऐड करके तो 12 बनता है यहाँ पे, ये 3:3 कैसे आया? अच्छा क्योंकि हाँ बताओ। जो 3:2 दे रखा है, तो अगर हमने 10 और ऐड करेंगे तो हाँ। अगर 3:3 बनता है तो जो एक जो 30 है, मतलब उसकी वैल्यू तो 30 हुई ना फिर। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं ना कहीं ठीक है, आपका मतलब ब्रेन प्रोसेस कर पा रहा है, बट ना अभी अभी इतना वो मेंटली डेवलप नहीं है ना, इसलिए वो रीजनिंग थोड़ी सी अभी सही से नहीं कर पा रहा है ना, बट हो जाएगा, कोई बात नहीं। शौर्य आप बताइए। जब शौर्य, सर मैंने इसमें मेरा गलत है और किसी मेथड से नहीं पता लगा। और किसी मेथड से नहीं पता चल रहा, चलो गाइस कोई बात नहीं। देखो हम पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, सुनना कैसे। देखो उसने बोला रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स का रेशियो 3:2 है। मैंने इस स्टेटमेंट से क्या किया, इस ब्लू वाली स्टेटमेंट से मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स है ना वो 3 है, और जो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स है वो 2 है। मैंने मान लिया कि मेरे पास 3 मार्बल्स और 2 मार्बल्स हैं, ये मेरी दुनिया की बात हो रही है ना। अंश यहाँ पे फोकस करिएगा प्लीज, है ना। तो ये मेरी दुनिया की बात हो रही है कि मेरे पास 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स। अब देखो ऑथर ने बोला कि 10 ब्लू मार्बल्स बैग में ऐड करे गए। अच्छा मुझे बताओ, ये तो ऑथर के 10 ब्लू मार्बल्स है ना, ऑथर के हैं ये तो, मेरे थोड़ी हैं, मेरे नहीं है ना, मेरे थोड़ी हो सकते हैं 10 ही, क्योंकि 10 तो एग्जैक्ट वैल्यू है।
तो 10 तो ऑथर के होंगे, मैं भी इसको भूल जाता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि कुछ ब्लू मार्बल्स मेरे में ऐड करे गए, तो मेरे में भी कुछ ब्लू मार्बल्स ना ऐड करे गए हैं। फाइनली जो मेरा रेशो आ रहा है वो 1 और 1 आ रहा है, ऐसा बोल रहा है ना क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनो, ये देखो रेड मार्बल मेरे पास 3 थे, अगर मैं 1 1 को भी मान लूं कि 1 मार्बल और 1 मार्बल बचा, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये 1 तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 3 में तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया, अगर मेरे पास 3 रेड मार्बल थे पहले भी, तो 3 अभी भी होने चाहिए ना, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि रेड मार्बल ऐड नहीं हुए, तो मेरे पास नंबर ऑफ मार्बल 3 ही रहे, तो यहाँ पे भी 3 नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 रेशो मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अंश क्या हुआ भाई, कहाँ चले गए आप? अंश कहाँ चले गए थे? आपका म्यूट पे है। नेटवर्क स्लो चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आती है ना बात, कि अगर मेरे पास 3 रेड मार्बल से मैंने रेड मार्बल कोई भी ऐड नहीं किया तो 3 ही रहे, बट सिंस ब्लू मार्बल 2 से वो अपने आप 3 हो गए, क्योंकि 1 1 रेशो था, मैंने इस 1 1 रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ में आती है ना सभी को? तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कितने ऑरेंजेस मेरे केस में ऐड हुए, कितने मार्बल्स मेरे केस में ऐड हुए, तो ब्लू मार्बल कितना ऐड हुआ? 1 ऐड हुआ है कि नहीं है ना? ये बात समझ में आती है सबको? ये हर एक कलर समझ में आ रहा है कि मैंने ये ब्लू कलर में जो लिखा है कि रेड मार्बल 3 ब्लू मार्बल 2 मैंने रेशो से ले लिया, बाद में कुछ ब्लू मार्बल्स ऐड हुए थे, वो मुझे ब्लू मार्बल्स नहीं पता कितने ऐड हुए हैं मेरी दुनिया में, बट रेशो 1 1 बन गया। अब रेशो 1 1 थोड़ी हो सकता है, मतलब मैं 1 रेड और 1 ब्लू मार्बल थोड़ी आ सकता है, जब रेड में कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो 3 के 3 रेड मार्बल्स आने चाहिए थे, बट सिंस रेशो 1 1 था, यहाँ पे रेशो क्या था? 1 और 1 था, तो मुझे उसको ये 3 था, इसलिए इसको 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना। तो मेरे पास जो फाइनली मार्बल आए वो कितने मार्बल हो गए? वो 3 3 हो गए। मतलब मेरी दुनिया में अगर ये रेशोस के साथ में खेलता तो मेरे पास क्या कहानी थी? मेरे पास 1 मार्बल ऐड हुआ था सिर्फ, है ना गाइस? समझ में आया सबको प्रोसेस? अब ये मेरी दुनिया की कहानी है, मेरी दुनिया का जो 1 मार्बल ऐड हुआ वो ऑथर की दुनिया का 10 मार्बल्स ऐड हुए, 10 तो मार्बल। मेरा वन जो है वो ऑथर का कितना है? 10 10 है ना, मेरा वन ऑथर का 10 है। इसका मतलब उसने क्या पूछा है? उसने बोला है कि रेड मार्बल्स बताओ कि कितने थे बैग में। भाई रेड मार्बल्स कितने? मेरे पास 3, तो फिर मेरा 3 कितना होना चाहिए? ऑथर का 30, 30। है ना, तो इसका मतलब 30 मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं? विदाउट टेकिंग एनी एक्स हमने इस बात को इस तरीके से समझा। आप बताइए, आप सभी को समझ में आया जो भी किया है यहाँ पे? कहानी Yes, बिल्कुल sir. क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. पक्का? आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 2 मिनट लीजिए, इस पूरी कहानी को प्रोसेस करिए, हर एक चीज को, क्योंकि मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन्हीं तरीके से, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, 2 to 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। 8:28 हो रहे हैं, तो आई बी मीटिंग यू एट 8:30, कितना 5 मिनट्स में 8:33, तो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ जस्ट टू प्रोसेस दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, है ना, दिस अरिथमेटिक वाला पार्ट। हमारे पास 2 ब्लू मार्बल्स थे, एक उसमें मिनट, हमने दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं, आवाज कट गई। ये जो हमारे पास दो ब्लू मार्बल्स है, उसमें हमने जो +1 किया वो हमने कहाँ से किया? नहीं, मतलब ये +1 बाद में आया ना, आप कलर्स को देखिए, जैसे 3 और 2 था, 3 मार्बल्स 2 मार्बल्स हमने लेट किए थे। एक मिनट guys। तो हमने 3 मार्बल्स और 2 मार्बल्स हमने सेलेक्ट किए, हमने एज्यूम किया कि मेरे पास 3 मार्बल्स और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। फिर मैंने देखा इसने बोला हुआ है कि कुछ मार्बल्स ऐड किए गए, कुछ मार्बल्स को ऐड किया गया, हमें नहीं पता कितने मार्बल्स ऐड हुए हैं। अभी ये तो ऑथर के ना 10, हमें अपने नहीं पता, समझे? तो यहाँ पे हमें नहीं पता कितने मार्बल्स ऐड हुए, बाद में आए, ये वाली चीज इन्फॉर्मेशन मैंने बाद में लिखी थी। तो मैंने क्या किया, 3 और 2 ब्लू मार्बल से, बट बाद में रेशो 1 1 हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि मेरे पास 3:2 था, तो मैंने मान लिया कि 3 रेड और 2 ब्लू हैं। अब यहाँ पे रेशो 1 1 है, तो मैंने मान लिया कि 1 और 1 है, बट जब मैंने रेड, तो ये 1 और 1 गलत नंबर है रेड कलर में जो लिखे हैं। क्यों गलत नंबर है? क्योंकि जब मैंने रेड मार्बल कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया, तो रेड मार्बल जितने पहले थे उतने ही रेड मार्बल्स अभी भी रहने चाहिए थे। रेड मार्बल पहले 3 थे, तो अभी भी 3 रहने चाहिए थे, है ना। और अगर मैं इस 1 1 रेशो को इस वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करता, तो उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 3 बन जाएगा। इसका मतलब पहले मेरे पास 3 और 2 मार्बल्स थे, अब मेरे पास 3 और 3 हो गए। समझ में आती ना बात?
मैं इसको स्टेप वाइज लिखूं तो देखो ये हो गया मेरा, मैंने स्टेप 1, दिस इज माय स्टेप 1 जो मैंने पहले सोचा, फिर दिस इज माय स्टेप 2 है ना गाइस, वहां से फिर दिस इज माय स्टेप 3, राइट। कि अब मैंने 1 1 को चेंज कर दिया 3 3 में, क्योंकि अगर रेड 3 थे तो वो 3 ही रहने चाहिए थे, और अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर वाले 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि मेरी इस कहानी में जो 2 ब्लू मार्बल्स थे वो अब 3 बन गए हैं, मतलब मेरी दुनिया में कितने ऐड हुए होंगे, 1 मार्बल ऐड हुआ होगा ब्लू वाला, तो मेरी दुनिया का 1, ऑथर का कितना है, ऑथर की दुनिया का 10 है, क्योंकि ऑथर ने 10 ऐड किए थे, तो ऑथर की दुनिया मेरी दुनिया से 10 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए वो बोल रहा है कितने रेड मार्बल्स बैग में हैं, तो मेरे रेड मार्बल्स कितने हैं बैग में, 3, है ना, इसलिए ऑथर के रेड मार्बल्स कितने हो गए, 30। तो ये जो मेरा था, दिस वाज माय स्टेप 4, ये स्टेप 4 था। उसके बाद दिस वाज माय स्टेप 5, और लास्ट में ये मेरा स्टेप 6 था, और स्टेप 6 करने पे मेरे पास मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ, क्लियर है अंश, शौर्या, है ना। यस सर। सो गाइज देखो हमें यही करना Yes, है sir. जो मैंने तुम्हें बताया। अब मैं देखो आप लोगों को होमवर्क में कुछ ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे आप देखो कुछ क्वेश्चन तो सेम होंगे, उन सेम क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो लेक्चर को जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आप इस पीडीएफ को जो कि मैं अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको जो कंफर्टेबल हो, आप पीडीएफ देख के समझ सकते हैं, आप पीडीएफ देख के समझ लीजिएगा, आप वीडियो देख के दोबारा समझना चाहते हैं वीडियो देख के दोबारा समझ लेगा, बट उन पहले सिमिलर क्वेश्चंस को ट्राई करना। जैसे एक एक क्वेश्चन आपने यहाँ वीडियो देख के समझ के करा, फिर दूसरा क्वेश्चन विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट दिस वीडियो और पीडीएफ खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना, सेकंड थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपको 2-3 अलग क्वेश्चन दूंगा जो कि होंगे इसी टाइप से, जो कि इसी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम पे होंगे, है ना, हमने यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम लगाई, यहाँ भी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम लगाई, इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे। आप वो 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करना और देखना कि क्या आपका आंसर आता है। आपको देखो अलजेब्रा से ट्राई नहीं करना, आपकी चॉइस है, आप अलजेब्रा से करना चाहते हैं अलजेब्रा से करिए, क्योंकि अलजेब्रा से करना देखो अभी आपके लिए आसान है ना गाइस, अलजेब्रा से करना आसान होगा मैं मानता हूँ, बट अलजेब्रा से करना लेंदी होता है। आप जब आपका थोड़ा ब्रेन डेवलप हो जाएगा ना, तो आप ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन बिना कुछ लिखे ये सब दिमाग में कर पाएंगे, समझ रहे हैं, ये सब दिमाग में कर पाएंगे बाय द टाइम, 1-2 महीने की बात है, बस अपने आप दिमाग में हो जाएगा ये। बट अलजेब्रा हमेशा आपको लिखना पड़ेगा गाइस, अलजेब्रा हमेशा आपको लिख के करना पड़ेगा, तो वहां पे दिक्कत आएगी। अरे ये कैसे चेंज हो गया अपने आप, तो कैसे हो गया, क्लियर है कहानी जो मैंने बोला, ठीक है। तो टोटल 5-6 क्वेश्चन दूंगा आपको अपने दिमाग से करने, राइट। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई, मैं होमवर्क आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज यूनिटरी मेथड। बट यूनिटरी मेथड जब हम करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए ये जो इतना पार्ट है गाइस, ये जो इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, क्या यूनिटरी मेथड नहीं था? अगर 1 टॉफी 10 रुपीज की आ रही है तो 3 टॉफी 30 रुपीज की आएगी, ये यूनिटरी मेथड ही तो होता है, इजंट इट, होता है ना। Yes, हमने sir. जो ऊपर किया था कि अगर मेरा 10 360 के बराबर है, मेरी 10 टॉफीज 360 की आ रही है, तो मेरी 1 टॉफी 36 रुपीज की आएगी, है ना, तो मेरी 2 टॉफीज 72 रुपीज की आएगी, ऐसे ही है ना, ऐसे ही था, यहाँ भी तो यूनिटरी मेथड यूज किया। तो ये जो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम है ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये तो यूनिटरी मेथड ही है एक तरह से देखा जाए तो अब आप सोच सकते हैं कि हम यूनिटरी मेथड अब स्टार्ट करने वाले हैं, जबकि हम पहले ही यूनिटरी मेथड सीख चुके हैं, हमें पहले ही यूनिटरी मेथड करना आता है ना, ठीक है ना। तो गाइस पहले मुझे बताइए आप लोगों को क्या यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा, कुछ ऐसा लगा जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सर हम कैसे सोचेंगे ये सब चीजें। देखिए आपके लिए तो सर सोचना आसान है, मगर हम एज अ स्टूडेंट तो हमारे लिए तो डिफिकल्ट है ना, क्या आपको ऐसा लगता है? No, sir. ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, देखो जो स्कूल सिस्टम है ना, स्कूल सिस्टम आप लोगों को देखो फर्स्ट पॉइंट है कि वो ना आपको आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाता है। सेकंड चीज, स्कूल सिस्टम ना अलजेब्रा पे बहुत फोकस करता है। अलजेब्रा एक ऐसी चीज जहाँ पे हम आसानी से किसी भी वेरिएबल को एक्स लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन करे ना अभी, है ना, अलजेब्रा से भी करें। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप आगे चल गए, जैसे अभी इस स्टेज पे भी हम लोग ओलंपियाड देंगे, तो ओलंपियाड में भी देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है एज कम्पेयर टू स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम में क्वेश्चंस कम होते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, ताकि आप हर एक चीज लिख सकें और टीचर को रिप्रेजेंट कर सकें, राइट। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि आप अभी देंगे या फिर आफ्टर 12 देंगे, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्वेश्चंस भी कम होते हैं और टाइम भी कम होता है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं टाइम कम होता है।
तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट और 2 मिनट्स मिलता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन गाइस इसी लेवल के होते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किए थे ना 2, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट, थोड़े से हल्के से लेवल अप कर लो, कभी-कभी उससे भी डाउन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि वो बच्चे करते हैं, मतलब वो एडल्ट्स करते हैं, बच्चे भी नहीं बोलूँगा, वो एडल्ट्स करते हैं जो 12th क्लियर कर चुके हैं या फिर जो ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर चुके हैं ना, उनके एग्जाम में भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझे? और वहाँ पे टाइम कम होता है, वहाँ पे टाइम कम होता है, तो जैसे मैंने पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम बताई, आप उस तरीके से करेंगे, आप सोच के ही करेंगे ना, तो आप दिमाग में ही कर पाएँगे। आप तो तब तक उस स्टेज तक इतने चैंपियन हो जाएँगे कि आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा। आपको पता है बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, इवन दो जैसे मैं भी आईपी मार्ट और कैट एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, है ना? कैट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि आईआईएम्स में एडमिशन लेने के लिए होता है। आईआईएम इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे कॉस्टलीएस्ट बट सबसे बेस्ट एजुकेशन आईआईएम्स और आईआईटीज में मिलती है इंडिया में। इवन तो बाहर के स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं ना अब्रॉड में, इवन तो यूएस से, अमेरिका, मतलब ये यूके, यहाँ से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईएम्स में आते हैं पढ़ने के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। और आईआईएम के एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाता हूँ, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आता है ना एग्जाम का, वो अरिथमेटिक आता है गाइस। अरिथमेटिक सोच रहे हो, अलजेब्रा नहीं, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने ये ब्लू मार्बल रेड मार्बल किया, ये रियल लाइफ बेस्ड तो क्वेश्चन है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे आप, मतलब एग्जाम टफ तो होता है बट उनके लिए टफ होता है जो अलजेब्रा से जाते हैं। जिन लोगों का माइंड पहले से मैच्योर है, जो इन ऐसे क्वेश्चन से डील करना जानते हैं ना, वो उन एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्रैक कर देते हैं। तो हमारा जो गोल है ना, हमारा गोल यही है कि हम माइंड को लॉजिकली लेके जाएंगे डायरेक्शन में, है ना, उस तरीके से करेंगे। बट ये भी नहीं है कि हम अलजेब्रा नहीं सीखेंगे, हम अलजेब्रा भी सीखेंगे, हम अरिथमेटिक भी सीख रहे हैं, हम आगे चल के नंबर सिस्टम भी सीखेंगे, हम आगे चल के ज्योमेट्री भी सीखेंगे, राइट गाइस? तो अब आई होप आपको समझ में आती होगी सभी को बात, ठीक है? सो ये है हमारा, यही हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ओके? तो आई होप यू जस्ट लाइक दिस, जो भी हमने किया, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस सब हो जाओगे। ओके गाइस, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग या हम आगे बढ़े? अच्छा, मेथड बढ़िया लगा, कुछ ढंग कुछ ऐसा बता दो यार जोरदार तरीके से कि हाँ भाई बढ़िया लगा सर। Yes, sir. यस सर, अच्छा था। अच्छा, अंश कैसा था भाई? आप तो म्यूट में बोल रहे अच्छा हो। था सर। ओके, अच्छा था, चलिए बढ़िया। चलो, सी यू, अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं।